जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, मरने के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, क्या मरने के बाद सब खत्म हो जाता है? मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले क्या देखती है? क्या सच में मरे हुए लोग अपने हमारे आसपास होते हैं? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया कि वह रहस्य जिसे सुनकर उनके शरीर में सिंहासन दौड़ गई। उस दिन मिथिला के एक महान तपस्वी का देहांत हुआ था। पूरा नगर कह रहा था कि वह इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन जनक सोच रहे थे, जो व्यक्ति कल तक हमारे सामने था वह अचानक कहाँ चला गया? इसी प्रश्न को लेकर वह रात्रि में महर्षि अष्टावक्र के आश्रम पहुँचे। अष्टावक्र शांत भाव से सरोवर के किनारे बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। जनक ने प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मरे हुए लोग अभी कहाँ हैं? क्या वे कहीं अस्तित्व में हैं या मरने के बाद सब समाप्त हो जाता है? अष्टवक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जनक ने पूछा, लेकिन इसका परिणाम क्या है? तब अष्टवक्र ने प्राचीन ऋषियों की एक अत्यंत पुरानी कथा सुनाई। ऋषि भारद्वाज और पंछी राज की कथा। बहुत प्राचीन काल में महर्षि भारद्वाज गहन तपस्या किया करते थे। वह उनका आश्रम घने वन के बीच स्थित था। एक दिन उन्होंने देखा कि आश्रम के बाहर एक छोटा पंछी मृत अवस्था में पड़ा था। उसी समय उनका शिष्य बोला, गुरुदेव, इसका जीवन तो समाप्त हो गया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, क्या सचमुच समाप्त हो गया? उन्होंने शिष्य से कहा, इस पंछी को ध्यान से देखो। शिष्य बोला, इसका शरीर यही है, लेकिन इसमें प्राण नहीं है। तब भारद्वाज बोले, यही सत्य है, जो चला गया वही वास्तविक जीव था, यह शरीर तो केवल उसका वस्त्र था। फिर महर्षि ने अग्नि में लकड़ी डालते हुए कहा, जब लकड़ी जलती है तो अग्नि दिखाई देती है। लकड़ी समाप्त होने के बाद अग्नि अदृश्य हो जाती है, लेकिन क्या अग्नि का तत्व नष्ट हो जाता है? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, वह केवल दूसरी अवस्था में चला जाता है। भारद्वाज बोले, ठीक वैसे ही आत्मा भी शरीर छोड़कर दूसरी यात्रा पर निकल जाती है। महर्षि अष्टवक्र ने राजा जनक से बोले, राजन, उपनिषद कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उन्होंने भूमि पर पड़े सूखे पत्ते को उठाया और बोले, जैसे वृक्ष पुराने पत्ते तोड़ देता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टवक्र आगे बोले, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत समाप्त नहीं होती, वह अपने कर्म, इच्छाओं और आसक्तियों के अनुसार आगे बढ़ती है। फिर उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। जो लोग अत्यधिक मोह में बंधे होते हैं, उनकी चेतना पृथ्वी के आसपास बनी रहती है। जिनके कर्म शुभ होते हैं, वह पृथक की ओर जाते हैं, और जो आत्मा को पहचान लेते हैं, वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। जनक ने पूछा, क्या आत्मज्ञानी मृत्यु से नहीं डरते? महर्षि अष्टवक्र मुस्कुराए, जो स्वयं को केवल शरीर मानता है वही मृत्यु के से भय खाता है, और जो स्वयं को आत्मा पहचान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार बदलने जैसा रूपांतरण है। ऋषि उद्दालक का उदाहरण। फिर अष्टवक्र ने एक और प्राचीन दृष्टांत सुनाया। ऋषि उद्दालक ने अपने पुत्र से कहा, एक मिट्टी का घड़ा तोड़ दो। घड़ा टूट गया। उद्दालक बोले, अब बताओ, घड़े के भीतर का आकाश कहाँ चला गया? पुत्र ने कहा, वह कहीं नहीं गया, वह तो बस बड़े आकाश में मिल गया। उद्दालक बोले, ठीक नहीं है, सत्य है, शरीर टूटता है पर आत्मा चंचल चेतना में ही बनी रहती है। उस रात जनक की आंखों में गंभीर चिंतन उतर आया। पहली बार उन्हें
लगा कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एकमात्र का परिवर्तन है, लेकिन मन में एक प्रश्न अब भी शेष था, यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के तुरंत बाद वह क्या अनुभव करती है। तब अष्टवक्र बोले, राजन, मृत्यु के क्षण में सबसे पहले शरीर नहीं मोह टूटता है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, मोह? महर्षि अष्टवक्र बोले, हाँ, क्योंकि मनुष्य जीवन भर स्वयं को शरीर समझता है, लेकिन इसलिए जब प्राण देह से अलग होते हैं तब आत्मा कुछ समय तक यह समझ ही नहीं पाती कि वह शरीर छोड़ चुकी है। जनक स्तब्ध रह गए। तब अष्टवक्र ने प्राचीन काल की एक कथा सुनाई। ऋषि वामदेव ने आश्रम की घटना, बहुत पुराने समय की बात है। वन के मध्य महर्षि वामदेव का आश्रम था। उनके साथ एक वृद्ध साधक रहता था जिसने वर्षों तक तप किया था, पर उसके मन में अपने परिवार के प्रति गहरा मोह था। एक दिन उसका देहांत हो गया। आश्रम के शिष्यों ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसी रात ध्यान में बैठे महर्षि वामदेव अचानक बोले, वह अभी गया नहीं है। शिष्य घबरा गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, उसका शरीर तो निष्प्राण हो पड़ा है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? वामदेव बोले, उसकी आत्मा अभी भी अपने शरीर और परिवार के मोह में अटकी हुई है। फिर वह ध्यान में डूब गए। कुछ देर बाद बोले, वह अपनी पत्नी और पुत्रों को रोते हुए देख रहा है। वह उन्हें पुकारना चाहता है, पर उसकी कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। शिष्यों के शरीर में सिंहरण दौड़ गई। सूक्ष्म शरीर का रहस्य। अष्टवक्र ने जनक की ओर देखते हुए कहा, राजन, वेदों और उपनिषदों में इसे सूक्ष्म शरीर कहा गया। उन्होंने समझाया, जब स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है तब भी मन, संस्कार, इच्छाएं और चेतना सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। फिर उन्होंने जल से भरा पात्र उठाया जिसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। अष्टवक्र बोले, यदि यह पात्र टूट जाए तो क्या चंद्रमा नष्ट हो जाएगा? जनक बोले, नहीं, केवल उसका प्रतिबिंब मिटेगा। अष्टवक्र बोले, ठीक ऐसे ही शरीर टूटता है पर चेतना बनी रहती है, क्योंकि कुछ आत्माएं घर के आसपास ठहर जाती हैं। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसी कारण लोग अपने मृत परिजनों की उपस्थिति महसूस करते हैं? अष्टवक्र बोले, हाँ राजन, जब किसी आत्मा में अत्यधिक मोह, अधूरी इच्छाएं या गहरा लगाव होता है तब वह कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास बनी रहती है। फिर उन्होंने एक प्राचीन घटना सुनाई। एक वृद्ध स्त्री थी जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती थी। मृत्यु के बाद भी उसकी चेतना उसी घर के निकट रुकी रही। रात्रियों में कई बार पुत्र को अनुभव होता मानो कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। भयभीत होकर वह महर्षि के पास पहुंचा। महर्षि ने ध्यान कर कहा, डरो मत, यह कोई दुष्ट शक्ति नहीं है बल्कि मोह में बधी चेतना है। फिर उन्होंने उस आत्मा के वैदिक मंत्रों से शांति की प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद वह अनुभव समाप्त हो गया। जनक अत्यंत गंभीर हो चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या हर आत्मा को यह अवस्था सहनी पड़ती है? अष्टवक्र बोले, नहीं राजन, जो व्यक्ति जीवन में ही समझ लेता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, उसकी चेतना मृत्यु के बाद भ्रमित नहीं होती। फिर उन्होंने कहा, जिस प्रकार जागा हुआ व्यक्ति स्वयं स्वप्न टूटने पर नहीं घबराता, वैसे ही आत्मज्ञानी मृत्यु के समय विचलित नहीं होते। रात्रि अब आधी बीत चुकी थी। दीपक स्थिर लौ से जल रहा था, पर जनक के भीतर विचारों का तूफान उठ रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि मृत्यु के बाद भी
चेतना की यात्रा समाप्त नहीं होती। तभी उनके मन में एक और भयानक प्रश्न उठा, यदि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी रहती है तो फिर उसे आगे कौन ले जाता है? अष्टवक्र गंभीर दृष्टि से आकाश की ओर देखे और बोले, राजन, मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, उसके कर्म ही उसके लिए मार्ग बन जाते हैं। जनक ने विषम से पूछा, कर्म मार्ग कैसे बन सकते हैं? तब अष्टवक्र ने एक अत्यंत प्राचीन घटना सुनाई। राजा हरिश्चंद्र के पूर्वज की कथा। बहुत पुराने काल में सूर्यवंश में एक राजा थे। वह अत्यंत पराक्रमी थे और अपने वैभव और शक्ति को लेकर गहरे अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, दान भी दिए, किंतु हृदय में करुणा और सत्य की कमी थी। समय बीता और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। राजपुरोहित ने वैदिक विधि के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसी रात राज्य के एक वृद्ध ऋषि ध्यान में बोले, राजा, अभी शांत नहीं हुआ। लोग भयभीत हो उठे। ऋषि ने कहा, उनका मन अभी भी सिंहासन, धन और अधिकार के मोह में बंधा हुआ है, इसलिए कारण उसकी चेतना आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ दिनों बाद ध्यान में ऋषि ने दृश्य देखा। और राजा की आत्मा बार बार अपने महल के द्वार तक पहुंचती पर भीतर प्रवेश नहीं कर पाती थी। वह अपने खजाने को निहारती, अपने सैनिकों को देखती, पर कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। तब ऋषि बोले, देखो, यही कर्म और आसक्ति का बंधन है। उपनिषद कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है अतः वैसा ही बन जाता है। अष्टवक्र ने आगे कहा, मृत्यु के समय मन में जो संस्कार सबसे गहरे होते हैं वही आत्मा को आगे ले जाते हैं। फिर उन्होंने धनुष से छूटे बाण का उदाहरण दिया। जैसे एक बाण छोड़ा गया बाण लौटकर नहीं आ सकता, वैसे ही कर्म का प्रभाव भी आत्मा का साथ नहीं छोड़ता। जनक गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही कर्मों को देखती है? अष्टवक्र बोले, हाँ राजन, मृत्यु के बाद मनुष्य के कुछ भी छिपा नहीं रहता। ऋषि शौनक का उदाहरण। फिर अष्टवक्र ने प्राचीन ऋषि शौनक की कथा सुनाई। एक बार शौनक ने अपने गुरु से पूछा, मृत्यु के बाद मनुष्य अपने कर्मों से कैसे बनता है? गुरु उन्हें वन ले गए और वहाँ एक मकड़ी अपना जाल बुन रही थी। गुरु बोले, देखो शौनक, यह मकड़ी स्वयं जाल बनाती है और अंत में उसी में फंस भी जाती है। फिर वह बोले, मनुष्य भी अपने कर्मों और इच्छाओं का जाल स्वयं बनाता है और मृत्यु के बाद उसी जाल में भटकता रहता है। जनक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच यमदूत आते हैं? अष्टवक्र मुस्कुराए, राजन, पुराणों में यमदूतों का वर्णन एक प्रतीक है। उसका अर्थ यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही कर्मों की शक्ति से खिंचती चली जाती है। शुभ कर्म चेतना और प्रकाश की ओर ले जाते हैं, बुरे कर्म भय और अंधकार की ओर, और अत्यधिक मोह आत्मा को पृथ्वी से बांध देता है। अष्टवक्र जनक की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, मृत्यु के बाद न धन साथ जाता है, न कोई संबंध साथ जाते हैं, केवल कर्म और संस्कार। इसलिए ज्ञानी लोग जीवन में ही अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। अष्टवक्र ने आकाश की ओर इशारा किया और कहा, पंछी जब पिंजरे से मुक्त होता है तो वही उड़ जाता है जहाँ उसका स्वभाव उसे ले जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अपने संस्कारों के अनुसार ही आगे बढ़ती है। लेकिन तभी जनक के मन में एक और रहस्य जागा, यदि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है तो क्या हर किसी को पुनर्जन्म लेना होता है? अष्टवक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जब तक इच्छा शेष है तब तक जन्म भी शेष है। जनक गंभीर हुए और बोले, तो क्या पुनर्जन्म का कारण केवल कर्म है? अष्टवक्र बोले, कर्म बीज है और पर इच्छाएं उस बीज को अंकुरित करती हैं।
इच्छा ही नए जन्म का आरंभ बनाती है। फिर उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। ऋषि जलाली और व्यापारी लुटाधार की कथा। बहुत समय पहले जलाली नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने कठोर तप किया वर्षों तक, जब तक कि उनके भीतर छिपा अहंकार जाग ना उठे। उन्हें लगने लगा कि समस्त संसार में उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तभी एक दिन आकाशवाणी हुई, यदि सत्य जानना चाहते हो तो काशी जाओ और वहाँ के व्यापारी तुलाधार से ज्ञान प्राप्त करो। जलाली आश्चर्य में पड़ गए। वह काशी पहुँचे। तुलाधार साधारण से व्यापारी थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांत तेज। जलाली ने पूछा, तुम गृहस्थ होकर भी इतने शांत कैसे हो? तुलाधार मुस्कुराए, क्योंकि मैं संसार में रहता हूँ पर उससे बंधा नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य को बांधता संसार नहीं, उसे बांधती है उसकी अपनी इच्छाएं। जलाली मौन हो गए। तुलाधार बोले, यदि मन में लोभ, क्रोध, मोह और अधूरी वासनाएं भरी हो तो मृत्यु के बाद आत्मा फिर उन्हीं अनुभवों की ओर खींचती है और यही पूर्व जन्म का कारण बन जाता है। उपनिषदों का गहरा रहस्य भी यही। छंदोग और उपनिषद कहते हैं, मनुष्य जैसा चिंतन करता वैसे ही उसकी अगली गति होती है। उन्होंने आगे कहा, जिनका मन भोगों में डूबा हो वह भोगों वाले जन्म की ओर जाता है। जिनका मन क्रोध और हिंसा में डूबा हो वह दुखपूर्ण अवस्थाओं की ओर खींचता है, और जो सत्य और आत्मा में स्थित हो जाता है वह जन्म और मृत्यु से ऊपर उठने लगता है। अष्टवक्र ने भूमि से एक छोटा बीज उठाया और कहा, राजन, इस छोटे से बीज के भीतर पूरा विष छिपा हुआ है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाओं में उसका अगला जन्म छिपा रहता है। जनक गंभीरता से सुनते रहे। अष्टवक्र बोले, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, इच्छा का नहीं। इच्छा ही आत्मा को फिर एक नए शरीर की ओर खींच ले जाती है। जनक ने पूछा, तो इस चक्र से मुक्त कौन हो सकता है? अष्टवक्र ने चेहरे पर गहन शांति झलक उठी। वह बोले, वह जो स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा जान लेता है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे स्वप्न में मनुष्य अनेक जन्मों का अनुभव करता है पर जागते ही समझ जाता है कि सब मिथ्या थी, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर मनुष्य जान लेता है कि जन्म और मृत्यु केवल चेतना ही अवस्थाएं हैं। अष्टवक्र ने कहा, राजन, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं मिलती। मुक्ति तभी मिलती है जब जीवित रहते हुए मनुष्य अच्छे कर्म करता है और आत्मधन चला जाएगा, शरीर मिट जाएगा, नाम भी समय के साथ खो जाएगा, लेकिन जो स्वयं को जान लेता है उसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। कथा समाप्त करके अष्टवक्र बोले, राजन, मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है। जिस दिन उसे अनुभव हो जाएगा कि वह चेतना है, उसी दिन से भय समाप्त हो जाता है। जनक ने पूछा, तो मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए? अष्टवक्र बोले, ऐसे जियो जैसे कोई यात्री। संसार में रहो पर उसमें डूबो मत। प्रेम करो पर मोह में मत बंधो। कर्म करो पर अहंकार मत रखो और प्रतिदिन स्मरण करो कि यह शरीर क्षण भंगुर है। अष्टवक्र ने आगे कहा, राजन, मरे हुए लोग कहीं खो नहीं जाते, कुछ नई यात्रा पर निकल जाते हैं, कुछ पुनः जन्म की ओर बढ़ते हैं और कुछ परम चेतना में विलीन हो जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। अंत में उन्होंने कहा, जो स्वयं को जान लेता है उनके लिए मृत्यु अंत नहीं, सिर्फ एक द्वार मात्र है। उस दिन मिथिला ने केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, बल्कि जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके।
दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है।